नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मज़ेदार कहानी माँ की मृत्यु के बाद मिली डायरी सत्य कहानी। रघु को हर सुबह ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ अभी भी उसके साथ है, बस अब वह आवाज में नहीं, डायरी के पन्नों में उससे बात करती थी। 3 महीने पहले कैंसर से माँ को खोने के बाद यही डायरी उसके लिए माँ की गोद, माँ की डांट, माँ की हंसी और माँ की सीख सब बन गई थी। रात के 2:30 बजे थे। कमरे की ट्यूबलाइट बंद थी। बस खिड़की से आती पीली स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी कमरे में बिखर रही थी। बिस्तर पर लेटा रघु अचानक घबराकर उठ बैठा। उसका सीना जोर जोर से धड़क रहा था। अभी अभी उसने सपना देखा था, माँ अस्पताल के बेड पर थी, मास्क लगा था, बहुत थकी हुई, पर मुस्कुरा रही थी। रघु, डरना मत, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ। सपना यहीं टूट गया। उसकी आंखें भीग गई। उसने तकिए के पास रखी डायरी को सीने से लगा लिया और फुसफुसाया, मम्मा, तुम झूठ बोल रही थी, तुम तो चली गई। डायरी का कवर हल्का सा घिस चुका था। ऊपर माँ की हैंडराइटिंग थी, मेरे रघु के लिए। रघु ने अपने छोटे छोटे हाथों से पन्ना पलटा। पहली ही लाइन पर उसकी नजर ठहर गई। जब भी लगे कि मैं दूर हूँ, इस डायरी को खोलना, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास। उसने आंखें पोंछी, गहरी सांस ली और डायरी को सीने से लगाकर लेट गया। कुछ देर बाद थकान और रोने की वजह से उसकी आंख लग गई। सुबह अलार्म की तेज आवाज से उसकी नींद खुली। दादी रसोई में थी। बर्तन खनकने की आवाज आ रही थी। पापा अभी तक सो रहे थे, क्योंकि देर रात तक ऑफिस का काम करते करते थक जाते थे। रघु ने घड़ी देखी, 7 बजे। उसने तुरंत डायरी उठाई। यह उसका रोज का नियम बन गया था। आंख खुलते ही पहले माँ की डायरी पढ़ना। चलो अम्मा, आज क्या लिख कर रखा है? वह खुद से बुदबुदाया। उसने पन्ना खोला। माँ की साफ सुथरी गोल गोल लिखावट में लिखा था, रघु, स्कूल जाने से पहले अपना बैग अच्छे से चेक कर लेना। होमवर्क पूरा है या नहीं, एक बार कॉपी खोलकर देख लेना। लंच बॉक्स रखना मत भूलना। भूखे पेट तुम चिड़चिड़े हो जाते हो। और हाँ, दांत भी अच्छे से साफ करना, वरना डॉक्टर अंकल सुई लगाएंगे। रघु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शीशे में खुद को देखा और बोला, ठीक है मैम, आज आपका स्टूडेंट सब कुछ टाइम पर करेगा। वह बैग के पास गया, जिप खोली और कॉपी किताब चेक करने लगा। मैथ्स की कॉपी में कल रात का होमवर्क पूरा था। उसने राहत की सांस ली। लंच बॉक्स रखने के लिए रसोई की तरफ भागा। दादी, टिफिन कहाँ है? वह जल्दी में बोला। दादी ने पलटकर उसे देखा। उनकी आंखों के नीचे भी थकान की लकीरें थी, पर रघु के लिए चेहरे पर तुरंत नरमाहट आ गई। रख दिया था बेटा, गैस के पास ही है, पर तू रुका कर, मैं ही रख देती हूँ बैग में। रघु तुरंत बोल पड़ा, नहीं दादी, मम्मा ने लिखा है अपना बैग खुद पैक करना है, वरना बड़ी क्लास में जाके दिक्कत होगी। दादी हल्का सा चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने लिखा है तो फिर तो करना पड़ेगा। जा, खुद रख ले। रघु ने गर्व से टिफिन उठाया, बैग खोला और अंदर रख दिया। फिर एक बार बैग को झटक कर देखा, जैसे कोई बड़ा जिम्मेदार बच्चा हो। जाते जाते उसने टेबल पर रखी डायरी को फिर से छुआ। मम्मा, मैंने सब कर लिया, आप देख रही हो ना? उसने आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा। स्कूल की बस हॉर्न दे रही थी। रघु जल्दी जल्दी जूते पहनकर दरवाजे तक पहुंचा। दादी ने उसके माथे पर हाथ रखा। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी माँ तुझे देख रही होगी। उनकी आंखें हल्की सी भर आई, पर उन्होंने अपने आंसू पलकों में ही रोक लिए। रघु ने बस में बैठते समय एक बार पीछे मुड़कर घर की खिड़की की तरफ देखा,
जहां कभी उसकी माँ खड़ी होकर हाथ हिलाया करती थी, आज वहां सिर्फ हल्की सी परछाई थी। पर रघु को हमेशा लगता जैसे माँ वहीं खड़ी है। वह धीरे से बुदबुदाया, बाय मम्मा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल में आज उसकी टेस्ट कॉपी मिली। दो सवाल गलत थे। पहले तो उसकी आंखें भर आई, पर फिर उसे डायरी की एक लाइन याद आई, गलती से डरना नहीं, उससे सीखना, क्योंकि जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीतना भी छोड़ दिया। टीचर ने जब कहा नेक्स्ट टाइम बेटर करना, ओके रघु, तो उसने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यस मैम। दोपहर में जब टिफिन खोलने का टाइम हुआ तो आमतौर पर जिस जगह पर वह माँ के हाथ की खुशबू महसूस करता था, आज वहाँ दादी के हाथ की सादगी थी। आलू की सूखी सब्जी, पराठा और अचार। उसके दोस्त ने झांक कर देखा, तेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी ना? दोस्त ने अनजाने में कह दिया। रघु के हाथ एक पल को रुक गए, गला भर आया, पर उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर फटाफट एक कोर मुंह में डाल लिया। अब दादी बनाती है, मम्मा, मम्मा तो स्वर्ग में है। आखिरी शब्द कहते कहते उसकी आवाज धीमी पड़ गई। सो सॉरी यार, दोस्त ने हड़बड़ी में कहा। रघु ने जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, मम्मा ने बोला है रोना नहीं, खाना टाइम से खाना है। शाम को स्कूल से लौटते समय पूरे रास्ते उसका मन भारी था। जैसे ही घर पहुंचा, जूते उतारकर सबसे पहले उसने डायरी उठाई। अब क्या लिख रखा है मम्मा ने? वह धीरे से बोला, आज वाले पन्ने पर लिखा था, स्कूल से आकर पहले यूनिफॉर्म बदलना, फिर दादी को परेशान नहीं करना, दादी ने जो भी खाना बनाया हो वह खा लेना, अगर भूख न लगे तो ऐसे सोचना, एक कौर मेरी तरफ से, एक कौर तुम्हारी तरफ से, ऐसे हमें लगेगा हम साथ साथ खा रहे हैं। यह पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। उसने उससे याद आया, माँ कैसे उसके सामने प्लेट रखकर कहती थी, चलो एक कौर मेरी तरफ से, एक कौर तुम्हारी तरफ से, अब कोई मना नहीं करेगा। वह रुक रुक कर हंसी और आंसुओं के बीच बुदबुदाया, मम्मा, आप तो बहुत चीटर हो, अब भी मुझे खाना खिला रही हो। उसने जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म बदला और रसोई में गया। दादी ने पूछा, अरे आज आपने अपने आप कपड़े बदल लिए, क्या बात है? रघु ने शरारती सी मुस्कान के साथ कहा, मम्मा की इंस्ट्रक्शन है और मैं अच्छा बच्चा हूं ना दादी? दादी की आंखें भर आई, पर उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ, तू बहुत अच्छा बच्चा है। थाली में दाल चावल परोसे गए। रघु ने पहली बाइट उठाई, थोड़ी देर से उसे देखते रहे, फिर आंखें बंद कर ली। यह कौर अम्मा की तरफ से, उसने मन ही मन कहा और कौर मुंह में डाल लिया। दूसरा कौर उठाते समय बोला, और यह मेरी तरफ से। दादी उसे देखती रही। उसके मन में एक अजीब सी तसल्ली आई। बहू भले ही चली गई, पर उसका प्यार इस बच्चे के साथ पन्नों में सांस ले रहा था। खाना खाने के बाद रघु थोड़ी देर लेट गया। डायरी के एक और पन्ने पर माँ ने लिखा था, थोड़ी देर आराम करना, फिर अपना होमवर्क पूरा कर लेना। जो नहीं समझ आए डरना मत, टीचर से पूछ लेना। दुनिया में कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं होती जितना हमारा डर उसे बना देता है। रघु ने धीरे धीरे होमवर्क करने के लिए किताबें खोली। अंकल आंटी के बच्चे जैसी मदद उसे नहीं मिलती थी, लेकिन उसे लगता था जैसे हर पन्ना पलटते समय माँ का हाथ उसके सिर पर है। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। घड़ी ने 9 बजने के संकेत दिए। बाहर गली में पापा की बाइक की आवाज आई। रघु दौड़कर दरवाजे तक गया। पापा अंदर आए। चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और मन में ढेर सारी जिम्मेदारियां। पापा आ गए, रघु ने खुशी से कहा।
पापा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ मेरे चैंपियन, कैसे हो? स्कूल कैसा था? रघु एक पल को पापा को देखता रहा। डायरी की एक और लाइन उसे आ गई। रात को जब पापा घर आए, उनका ध्यान रखना, उनसे बातें करना, उन्हें महसूस कराना कि तुम उनके साथ हो, ताकि उन्हें अकेलापन न लगे। और फिर समय से सो जाना, वरना सुबह स्कूल में नींद आएगी। रघु ने पापा का बैग पकड़ लिया। पापा, हाथ धो लो। आज दादी ने बहुत बढ़िया दाल बनाई है। आपने खाना खाया? पापा थोड़ा सा चौंके। ऑफिस में थोड़ा बहुत खा लिया था। तू खा चुका है? हाँ, पर आपके साथ थोड़ा और खा लूंगा। मम्मा ने बोला है पापा का ध्यान रखना होता है। उसने मासूमियत से कहा। मम्मा ने बोला है। यह सुनते ही पापा के कदम रुक गए। उन्होंने धीरे से पूछा, कैसे? रघु ने तुरंत अलमारी से डायरी निकालकर पापा के हाथ में दे दी। यह ना मम्मा की डायरी है। वो जानती थी कि वो ठीक नहीं होगी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए सब लिख दिया। जब मुझे उनकी याद आती है न, मैं यह पढ़ लेता हूँ। ऐसे लगता है जैसे वो यही हैं। पापा की उंगलियां डायरी पर कांपने लगी। उन्होंने महीनों से इस डायरी को छुआ भी नहीं था। उन्हें डर लगता था कि अगर एक बार पन्ना खोल लिया तो खुद को संभल नहीं पाएंगे। तू रोज पढ़ता है इसे? पापा की आवाज भर गई। हाँ, सुबह शाम। मम्मा ने बोला था जब भी लगे मैं दूर हूँ, यह डायरी खोल लेना। तो मैं खोल लेता हूँ। रघु की आंखें भीग गई। पापा सोफे पर बैठ गए। उन्होंने डायरी खोली। पन्ना दर पन्ना माँ की लिखावट, बीच बीच में मुस्कुराते हुए बनाए छोटे छोटे स्माइली, और कुछ जगहों पर हल्के से धब्बे, जैसे लिखते समय उनकी आंखें भी भर आई हो। एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि पापा गुस्सा कर रहे हैं तो सोचना कि वो भी अकेले हैं। उन्होंने मुझे खोया है, तुमने भी मुझे खोया है। तुम दोनों का दुख अलग अलग नहीं है, एक ही है। बस तुम रोते हो तो तुम्हें कोई देख लेता है। वो रोते हैं तो अंदर ही अंदर रोते हैं। इसलिए पापा को परेशान नहीं करना, उनसे ज्यादा झगड़ा नहीं करना, और उन्हें जितना हो सके उतना प्यार देना। यह पढ़ते पढ़ते पापा की आंखों में आंसू टपकने लगे। रघु भी वहीं बैठा था। उसने धीरे से पापा के हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रख दिया। पापा, रो मत। मम्मा ने बोला है हमें स्ट्रांग रहना है, दोनों को साथ में। पापा ने रघु को खींचकर सीने से लगा लिया। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर जाती गाड़ियों की आवाज आ रही थी। दादी दूर से यह दृश्य देख रही थी। उनके होठ कांपे। उन्होंने धीरे से आसमान की तरफ देखा। देख ले बेटी, तू तो चली गई, पर तेरी लिखी पंक्तियां इस घर की सांस बन गई है। कुछ दिन बीत गए। अब रघु की दिनचर्या बिल्कुल तय हो चुकी थी। सुबह उठते ही डायरी का एक पन्ना पढ़ना, स्कूल से आकर डायरी वाला काम करना, यूनिफॉर्म बदलना, दादी को तंग न करना, खाना टाइम से खाना, रात को सोने से पहले वही पन्ना पढ़ना जिसमें पापा के बारे में लिखा था, और फिर पापा के पास बैठकर उनसे दिन भर की बातें करना। एक दिन स्कूल में उसका प्रोजेक्ट था, माय फैमिली। सब बच्चों ने अपनी अपनी मम्मी की फोटो चिपकाई। किसी ने डैडी की, किसी ने भाई बहन की। रघु ने अपनी चार्ट शीट पर सिर्फ दो चीजें चिपकाई, एक पापा की फोटो, एक छोटी सी डायरी की फोटो जो उसने निकाल कर प्रिंट करवाई थी। टीचर ने पूछा, रघु, तुमने यह डायरी क्यों लगाई है? क्लास चुप हो गई। रघु का गला सूखने लगा, पर उसने हिम्मत की, मैम, ये मेरी मम्मा है। पूरी क्लास हड़बड़ा गई। डायरी कैसे मम्मी हो सकती हैं? किसी बच्चे ने धीरे से कह दिया। रघु ने आंसू रोकते हुए कहा, जब मेरी मम्मा हॉस्पिटल में थी, ना उन्हें पता था कि वो
वो शायद वापस नहीं आएंगी। इसलिए उन्होंने मेरे लिए ये डायरी लिखी। इसमें लिखा है मुझे कैसे उठना है, कैसे स्कूल जाना है, कैसे खाना है, कैसे दादी का और पापा का ख्याल रखना है। जब भी मुझे उनकी याद आती है, मैं इसको पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे पास बैठकर बोल रही है। तो मेरे लिए ये डायरी ही मेरी मम्मा है। क्लास टीचर की आंखें भर आई। उन्होंने आगे बढ़कर रघु के सिर पर हाथ रखा। तुम बहुत हिम्मती हो रघु। तुम्हारी मम्मी तुम पर बहुत गर्व कर रही होगी। उस दिन जब वह घर लौटा तो उसका बैग आज कुछ भारी था, पर दिल हल्का लग रहा था। शाम को उसने डायरी खोली। एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी लोग पूछे कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो शर्माना मत, घबराना मत, गर्व से कहना वो मेरे दिल में है और मेरी हर अच्छी आदत में है। उसने हंसते हुए पन्ना चूमा। देखा मम्मा, आज मैंने सबके सामने कह दिया, आप मेरी डायरी में हो, मेरे दिल में हो। रात को खाना खाने के बाद वह हमेशा की तरह पापा के पास आकर बैठ गया। पापा, आज पता है मैंने क्लास में क्या कहा? और उसने पूरा किस्सा सुना दिया। पापा बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। फिर धीरे से बोले, रघु, मम्मा ने तेरे लिए डायरी लिखी, पर शायद उन्होंने मेरे लिए भी लिख दी है, क्योंकि तू जब डायरी पढ़ता है ना, तो मुझे भी जीने का तरीका सिखाता है। रघु ने मासूमियत से पूछा, पापा, अगर मम्मी होती ना, तो क्या हम ऐसे ही बैठते तीनों साथ? पापा की आवाज कांप गई। हाँ बेटा, शायद इससे भी ज्यादा हंसी मजाक होता। पर देख, उन्होंने जाते जाते भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने बस जगह बदल ली है, कमरे से दिल में, आवाज से इन पन्नों में। उस रात रघु सोने के लिए लेटा तो डायरी उसके सीने पर थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, मम्मा, आज आपने देखा ना, मैं रोया नहीं, बस थोड़ा सा। आप प्लीज जहां भी हो मेरे पास ही रहना। ऐसे ही ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी में डायरी के पन्ने हिलते हुए से लगे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत प्यार से छुआ हो। रघु ने नींद में भी डायरी को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों के कोनों पर सूखे आंसू की पतली सी लकीर। उस छोटे से 11 साल के बच्चे की दुनिया में अब दो साया साथ साथ चलते थे। एक उसके पापा का, जो थक कर भी संभल जाता था, और दूसरा उसकी माँ का, जो अब भी हर सुबह उसे जगाती, हर दोपहर उसे खिलाती और हर रात उसे सुलाती। बस फर्क इतना था कि अब माँ की गोद कागज के पन्नों में से बनी थी और उनका स्पर्श स्याही खुशबू में घुला हुआ था। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।